सभी को गुड मॉर्निंग। स्वागत है जीके जॉब जानकारी में। तो आप गए हैं आप जीके जॉब जानकारी में। आज है 7 जनवरी 2021 और हम लेके आ गए हैं आज के महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस। जी हाँ, इन क्वेश्चंस की आपको पीडीएफ भी अगर चाहिए है तो आप हमारे टेलीग्राम के चैनल जीके जॉब जानकारी पे जाएं और वहां से फ्री में पीडीएफ डाउनलोड कर लें। इसका लिंक हमने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे दिया है। साथ ही हमने इंस्टाग्राम का भी लिंक दिया गया है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, ताकि आप जो है वहाँ पे हमारे द्वारा डाले गए क्विज़ देख सकें। वहाँ पे हम रोज़ाना क्विज़ डालते हैं। अभी हमने क्विज़ डालना शुरू किया है कुछ दिन से, और आप उस क्विज़ का आंसर दें, वो क्विज़ देखें और वहाँ पे भी आप फॉलो ज़रूर करें। वीडियो शुरू करने से पहले अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को तो सब्सक्राइब कर बेल आइकन का बटन ज़रूर दबाएं ताकि आपको वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन। हाल ही में जम्मू कश्मीर और लद्दाख हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस कौन बने हैं? तो देखिए, जम्मू कश्मीर और लद्दाख हैं जो दोनों ही यूनियन टेरिटरी बन गए हैं। तो पहले जम्मू कश्मीर और लद्दाख जो एक अलग से राज्य था, उनका एक अलग से कोर्ट था, हाई कोर्ट था। लेकिन अभी जो यूनियन टेरिटरी बन गए हैं दोनों ही, जम्मू कश्मीर और लद्दाख अलग अलग। तो इनका जो हाई कोर्ट का चीफ जस्टिस है वो किसे बनाया गया है? तो वो पंकज मित्तल को बनाया गया है। जी हाँ, पंकज मित्तल को बनाया गया है। और बाकी की अगर आपको बताएं तो मोहम्मद रफ़ीक जो हैं वो मध्य प्रदेश के चीफ जस्टिस हैं। हिमा कोहली पहली महिला चीफ जस्टिस हैं तेलंगाना की। और राघवेंद्र सिंह मित्तल हमने कल ही बताया था, ये कौन है? उत्तराखंड के चीफ जस्टिस। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में किस देश की संसद ने मलाला यूसुफजई स्कॉलरशिप एक्ट 2020 पारित किया है? तो आपको लगेगा कि ये पाकिस्तान से हैं, तो पाकिस्तान की संसद ने ही ये किया होगा, लेकिन ये पाकिस्तान से हैं। लेकिन जो एक्ट पारित किया गया मलाला यूसुफजई स्कॉलरशिप का, ये पास किया है अमेरिका ने। जी हाँ, अमेरिका ने ये एक्ट पारित किया है और वो भी पाकिस्तान की लड़कियों के लिए किया है। तो पाकिस्तान के स्कूल्स में जो लड़कियां पढ़ती हैं उनको स्कॉलरशिप दी जाएगी अमेरिका के द्वारा। जी हाँ, और मलाला यूसुफजई के बारे में अगर हम थोड़ी बात करें तो 2012 में जो है इन पर गोली चलाई थी तालिबानियों ने स्कूल में पढ़ने के लिए, कि ये पढ़ती है लड़की तो इसको मार देते हैं, लेकिन ये बच जाती है और काफ़ी एक्टिव रहती है सोशल वर्कों में। इसलिए इनको 2014 में शांति पुरस्कार मिला गया था, यानी कि शांति के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार मिला था। जी हाँ, तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में सीआईएसएफ के नए महानिदेशक कौन बने हैं? तो ये बने हैं सुबोध कुमार जायसवाल। जी हाँ, सुबोध कुमार जायसवाल 1985 बैच के महाराष्ट्र कैडर के आईपीएस अधिकारी हैं और इनको बनाया गया महानिदेशक सीआईएसएफ का। और बाकी आपको आप बताएं, ये कल ही हमने बताया था एनसीसी तरुण कुमार बने हैं एनसीसी के महानिदेशक। राकेश अस्थाना काफ़ी कुछ दिन पहले बीआरओ के यानी कि बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन के बने थे। और एपी माहेश्वरी जो हैं वो सीआरपीएफ के बने थे। आगे देखते हैं, कौन सा देश दुनिया का सबसे बड़ा टीकाकरण अभियान शुरू करेगा? तो टीकाकरण अभियान, सीधी सी बात है, अगर कोई अभियान शुरू हो रहा है वो बहुत बड़ा है तो या तो वो चाइना में होता है या वो भारत में। और ये भारत करने जा रहा है सबसे बड़ा टीकाकरण अभियान कोविड के लिए। जी हाँ, कोविड-19 के लिए जो वैक्सीन भारत ने बनाई है जो सबसे ज़्यादा कारगर हैं, तो पहली बनाई है कोविशील्ड। और ये किसने बनाई है? ये बनाई है सीरम ने। जी हाँ, सीरम पुणे ने ये बनाई है। और दूसरी है कोवैक्सीन। जी हाँ, कोवैक्सीन बनाई है। ये किसने बनाई है? ये भारत बायोटेक ने बनाई है। तो ये दोनों ही वैक्सीन लगाने के लिए ये एक अभियान शुरू किया जाएगा और इसमें दुनिया का सबसे बड़ा टीकाकरण अभियान अभी चलेगा। जी हाँ, आगे देखते हैं। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कौन सी प्राकृतिक गैस पाइपलाइन का उद्घाटन किया है? तो प्राकृतिक गैस पाइपलाइन का उद्घाटन ये किया गया है कोच्चि से मंगलुरु तक। जी हाँ, तो कोच्चि कहाँ है? कोच्चि है केरल में और मंगलुरु है कर्नाटक में। तो एक हिसाब से देखें तो केरल से कर्नाटक तक ये पाइपलाइन बिछाई जा रही है। और ये
कौन बिछा रहा है? ये बिछा रहा है गेल, क्रिस गेल नहीं है वो, ये गेल है, गैस एसोसिएशन इंडिया लिमिटेड। और ये 450 किलोमीटर की ये कुल है, 450 किलोमीटर में ये लाइन बिछाई जाएगी। और आपको बता दें कि ये इसमें सीएनजी और पीएनजी के लिए ये बिछाई जा रही है। इसकी कुल लागत की अगर बात करें तो 3000 करोड़ रुपए की इसकी कुल लागत है। जी हाँ, 3000 करोड़ रुपए की इसकी कुल लागत है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में रेल मंत्रालय ने किन के लिए मिलने वाली छूट को बंद कर दिया है? तो टिकट में मिलने वाली छूट बंद की गई है। ये खिलाड़ियों को मिलने वाली छूट बंद कर दी गई है। तो आपको बता दें, स्लीपर क्लास के सेकंड क्लास में जो खिलाड़ी जाते थे उनको 75% का छूट मिलती थी, और स्लीपर क्लास के फर्स्ट क्लास में जाते थे उनको 50% की छूट मिलती थी। थर्ड एसी वालों को भी 50% छूट मिलती थी, और सेकंड एसी में जाने के लिए 25% छूट मिलती थी खिलाड़ियों को। ये अब पूर्णतः से बंद कर दिया गया है। और आपको बता दें कि रेल मंत्रालय कौन चला रहा है? तो ये 44वें रेल मंत्री अपने पीयूष गोयल साहब जो हैं रेल मंत्री हैं, 44वें। अगला क्वेश्चन, हाल ही में दुनिया का सबसे बड़ा रेलवे प्लेटफॉर्म कहाँ बना है? तो दुनिया का सबसे बड़ा रेलवे प्लेटफॉर्म पहले कौन सा था? पहले यूपी का गोरखपुर रेलवे स्टेशन का प्लेटफॉर्म था 1366 मीटर का। 1366 मीटर का प्लेटफॉर्म था यूपी के गोरखपुर रेलवे स्टेशन का, जिसको अभी कर्नाटक ने पीछे छोड़ दिया है, यानी कि यहाँ के हुबली जंक्शन ने। जी हाँ, हुबली जंक्शन का एक प्लेटफॉर्म अब बनाया गया है। पहले यह 1400 मीटर अनुमानित था, लेकिन बनने के बाद इसको 1500 मीटर बना दिया गया है, यानी कि अब ये 1500 मीटर का प्लेटफॉर्म है, और जो कि दुनिया का सबसे बड़ा लंबा प्लेटफॉर्म है। और आपको बता दें कि हुबली रेलवे स्टेशन का नाम भी बदला गया था कुछ दिन पहले। तो इनका नाम, इस स्टेशन का नाम क्या रखा गया था? श्री सिद्धिरुधा स्वामी के नाम पे, श्री सिद्धिरुधा स्वामी के नाम पे रखा गया था। राइटिंग आपको बिल्कुल समझ में नहीं आएगी, लेकिन आप सुन लें और सुन के लिख लें। अगला क्वेश्चन, हाल ही में किसने टूरिज्म उद्योग के लिए इनसाइट टूल को लॉन्च करने की घोषणा की है? तो आप देखते हैं, अगर कहीं भी आप जाते हैं तो गूगल की मदद से आप जाते हैं, और ये इनसाइट टूल भी गूगल ने ही लॉन्च किया है। यानी कि आप कहीं भी पर्यटन वाली जगह पे जाते हैं, किसी किले में जाते हैं, वहाँ आप अपनी डिटेल डालते हैं, और उन्हीं की मदद से ये सारा डाटा कलेक्ट करके इनसाइट टूल बनाया गया है गूगल के द्वारा, और इसका नाम है ट्रेवल इनसाइट विद गूगल। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में किस राज्य ने देश नायक दिवस बनाने की घोषणा की है? तो देश नायक जो दिवस बनाने की घोषणा की है वो किसने की है? पश्चिमी बंगाल ने की है, और 23 जनवरी देश नायक जी की जयंती के उपलक्ष्य पर देश नायक दिवस मनाया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10, केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने कोरोना वैक्सीन के वैक्सीनेशन के लिए कौन सा ऐप लॉन्च किया है? तो कोविन ऐप लॉन्च किया है कोरोना की वैक्सीनेशन के लिए, जिसमें सबसे बड़ा अभियान चलाया जा रहा है, टीकाकरण अभियान कोरोना के लिए। तो आपको बता दें कि ये एक ऐप बनाया गया है कोविन नाम से। जी हाँ, कोविन नाम से ऐप बनाया गया है। इस पे आपको रजिस्ट्रेशन पहले करना पड़ेगा, इसके बाद आपको डेट पे डेट दी जाएगी। तो ये सनी देओल वाली डेट ना समझें, ये कोरोना वैक्सीन के लिए डेट है। और आपको हॉस्पिटल भी बताया जाएगा कि आप उस हॉस्पिटल में चले जाएं, और आप इस तारीख को जाएं, इस समय पे जाएं, आपको वैक्सीन लगा दी जाएगी। अगला क्वेश्चन, हाल ही में गैरी मार्सडन का निधन हुआ, वे कौन थे? तो वो एक गायक थे, और इंग्लैंड के बहुत ही प्रसिद्ध गायक थे। जी हाँ, इंग्लैंड के बहुत ही प्रसिद्ध गायक थे, जिनका भी निधन हो गया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में 2021 के नेशनल मेट्रोलॉजिकल कॉन्क्लेव का उद्घाटन किसने किया? तो ये उद्घाटन किया श्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा, और इसकी थीम है मेट्रोलॉजी फॉर द इंक्लूसिव ग्रोथ ऑफ द नेशन। क्या है इसकी थीम? मेट्रोलॉजी फॉर द इंक्लूसिव ग्रोथ ऑफ नेशन,
नरेंद्र मोदी द्वारा ये उद्घाटन किया गया है। नेशनल मेट्रोलॉजिकल कनक्लेव का उद्घाटन किया गया है। जी हाँ। अगला क्वेश्चन, हाल ही में किस देश ने गर्भपात को वैध बनाने के लिए एक बिल पारित किया है? तो गर्भपात को वैध बनाने के लिए किसने बिल पारित किया है? ये अर्जेंटीना ने पारित किया है। तो आपको बता दें कि 14 वीक तक के अबॉर्शन किए जा सकेंगे। महिला जो कि 14 वीक से प्रेग्नेंट है वो अबॉर्शन करवा सकेगी इस अध्यादेश को पारित होने के बाद अर्जेंटीना में। हालांकि ये बहुत ही गलत काम माना जाता है। हर देश में इसके लिए अलग अलग कानून हैं और रोक लगी हुई है। तो अर्जेंटीना में 14 सप्ताह तक, 14 महीने तो होते ही नहीं है। अगला क्वेश्चन, हाल ही में किस राज्य में किसानों की आय को दोगुना करने के लिए किसान कल्याण मिशन की शुरुआत की गई है? तो किसान कल्याण मिशन की शुरुआत की गई है उत्तर प्रदेश के द्वारा। उत्तर प्रदेश राज्य में किसानों की आय 1 से 2 करने के लिए, यानी कि डबल करने के लिए ये मिशन शुरू किया गया है। अगला क्वेश्चन, हाल ही में इंस्टाग्राम पर 25 करोड़ फॉलोअर्स पाने वाले पहले व्यक्ति कौन बने हैं? जी हाँ, क्रिस्टियानो रोनाल्डो। ये हमने पहले भी बताया था कि सबसे फेमस इंस्टाग्रामर कौन है, तो है वो है क्रिस्टियानो रोनाल्डो। 4.5 मिलियन के आसपास एक पोस्ट पे लाइक आते हैं इनके और 25 करोड़ लोग इनको फॉलो कर रहे हैं। अगला क्वेश्चन, हाल ही में किस बैंक ने बचत खाता खोलने के लिए वीडियो केवाईसी? जी हाँ, आपको बैंक में जाने की ज़रूरत नहीं है केवाईसी के लिए, ये वीडियो माध्यम से हो जाएगी। तो ये किसने शुरू की है? ये शुरू की है IDBI बैंक ने। जी हाँ, IDBI बैंक वीडियो केवाईसी करके आपका खाता खोल देगा। अगला क्वेश्चन, हाल ही में रामलिंगेश्वर पार्क का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो रामलिंगेश्वर पार्क का उद्घाटन किया गया है उड़ीसा में। इसको उड़ीसा या फिर ओडिशा, आप ये दोनों ही नाम पढ़ सकते हैं, उड़ीसा या ओडिशा। तो ये बहरामपुर में खोला गया है। और बहरामपुर कहाँ है? गेंजम, यानी कि छतरपुर या गेंजम जिले का है ये बहरामपुर गांव। यहाँ पे बहरामपुर में ये खोला गया है रामलिंगेश्वर पार्क। अगला क्वेश्चन, हाल ही में LPG ग्राहकों के लिए मिस्ड कॉल की सुविधा शुरू की है। किसने शुरू की है? तो ये धर्मेंद्र प्रधान जी ने शुरू की है। और धर्मेंद्र प्रधान जी कौन है? केंद्रीय पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री हैं ये। और इन्होंने मिस्ड कॉल की सुविधा की है LPG ग्राहकों के लिए। अगला क्वेश्चन, हाल ही में ऑल इंडिया चेस फेडरेशन का नया अध्यक्ष किसे चुना गया है? तो संजय मित्तल को चुना गया है नया अध्यक्ष। जी हाँ, संजय मित्तल को नहीं, संजय कुमार। ये संजय कपूर हैं वैसे तो, संजय कपूर, ये मिस प्रिंटिंग हो गई है, कुमार की जगह कपूर पढ़ा जाए। संजय कपूर इनको चुना गया है। या PDF में आप सही पढ़ेंगे, हम इसको एडिट करके PDF में आपको सही से इसको दे देंगे। हाल ही में CCTV निगरानी में दुनिया भर में शीर्ष पर कौन रहा है? तो CCTV की निगरानी में दुनिया में टॉप पर भारत का एक शहर रहा है। ये हमारे लिए खुशी की बात है कि हम CCTV को इतना ज़्यादा इस्तेमाल कर रहे हैं निगरानी के लिए। तो ये चेन्नई शहर शीर्ष पे रहा है, 1 नंबर पे रहा है कि चेन्नई वालों ने CCTV से निगरानी बहुत की है लोगों की। जी हाँ, आज के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक का बटन ज़रूर दबाएं। और अभी तक भी आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर बेल आइकन का बटन दबाएं ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल सके। साथ ही अपने दोस्तों या फिर किसी एक स्टडी ग्रुप में इसको शेयर करें ताकि लोगों को इसका फ़ायदा मिल सके। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।